तो समाधान के रूप में आपका क्या सुझाव सरकार की तरफ से होगा, या आप क्या मतलब सोचते हैं इसमें कि इन सब दिक्कतों से पार कैसे पाया जाए, किसान कैसे जो है वो प्रमोटर भी बने? पहले मैं हमारे किसान योद्धा वीएम सिंह को प्रणाम करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सब हमारे भाई ने कहा कि सरकार हमारी सुनती है। अगर सरकार हमारी सुनती, मैं 3 साल पहले हमारी एमएसपी की कमेटी बनी थी जी। 3 कृषि कानून को लेके दिल्ली का घेराव हुआ था। उसके बाद एक बात प्रधानमंत्री जी ने करी कि खेत में काम करने वाले 5 किसानों को उस कमेटी में ले लिया, और 3 ले लिए थे उस संघर्ष में जो थे आंदोलन के 3, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर दिया। मैं हमारे आदरणीय वीएम सिंह से मैं थोड़ा सा इस पे करना चाहूँ। देश आज़ाद हुआ 1947 में, बाबा अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया और संविधान में आज़ादी दे दी। ये पानी की बोतल बनाने वाले को आज़ादी दे दी, वो इसकी कीमत तय करेगा, इसका बाजार तय करेगा, इसको कहाँ कैसे बेचेगा। जैसे ये हमारे गांव में उसमें 30 रुपए की मिलती है, और 152D पे जाओगे तो वहाँ ये 80 रुपए की मिलेगी। और जब ये 800 ml से 400 ml हो जाएगा एयरपोर्ट पे, यही पानी की बोतल 250 से 300 रुपये मिल जाएगी। उसकी कीमत ये पानी वाला तय करेगा। 1955 में कानून आया, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने कानून बनाया जरूरी वस्तु अधिनियम, कमोडिटी एक्ट। उसमें कह दिया गया कि कोई भी किसान अगर पैदा करेगा, खेत में करेगा, दूध बनाएगा, जो चीज, उसकी कीमत सरकार तय करेगी। कारखाने वाले को आजादी दे दी और किसान पे जरूरी वस्तु अधिनियम लगा दिया। उसके अनुसार आप भंडारण नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, आप उस पे कोई अपने घर में भी रखे। हमारे वीएम सिंह को हमारे घर में से गेहूं निकाल के सरकारी खाते में दे दी गई कि आपने तो भंडारण कर रखा, और उसका परिणाम है तो हमारे को वो आजादी मिली नहीं, किसान को आज तक भी नहीं मिली। अभी इन्होंने कहा कि सरकार की हमारी कमेटी बनी थी, कमेटी में हमारा एक मकसद था, एक था एमएसपी की कीमत तय होगी, सुनिश्चित किया जाएगा, उसमें गारंटी वो सुनिश्चित की जाएगी। एक था फसल विविधीकरण, भाई फसल का कैसे बदली कैसे करे जाए। एक था प्राकृतिक खेती ने, 3 हमारे मसले थे, और 3 मसलों में हमारी लगभग 2 साल के पास हमारी लगभग 45 मीटिंगें हुई, और 45 मीटिंग के बाद हमने हमारे चेयरमैन है संजय अग्रवाल जी को, मैं इस मंच से कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपना दर्द बता रहा कि मैं कितना सरकार मेरी बात मानती है, मैं कितना सरकारी हूं। इस भ्रम को दूर कर दीजिए। मैं ये इसलिए कह रहा, इस मंच से उनके पास संजय अग्रवाल जी हमारे अध्यक्ष थे उस समय, हम उसमें 5 किसान थे। एक है कृष्ण चौधरी, एक था प्रमोद चौधरी, एक था यही आएगा गुणावंत पाटिल, एक को पता नहीं कौन सा पदक मिला या उसमें था भारत भूषण। तो हमने एक रिपोर्ट तय करी, रिपोर्ट क्योंकि मैंने पगड़ी बांध रखी। हरियाणा में अगर मैं जाऊंगा, मैंने अगर किसानों से कोई गद्दारी की, मेरी पगड़ी सुरक्षित नहीं होगी। यहां आके मैं अगर कोई ऐसी बात कर दूंगा किसी पद के पर, मेरी पगड़ी हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं होगी, मेरी किसान की पगड़ी है। तो हमने सब ने एक बात करी कि हम गारंटी की बात नहीं करेंगे, हमने कहा रिजर्व प्राइस रखा जाएगा।
उसमें कई विदेशों की भी हमने दी, विदेशी कराया जाएगा भाई। रिजर्व प्राइस से ऊपर उसकी 3 कैटेगरी कर दी, उससे कम फसल नहीं बिकेगी। क्या है रिजर्व प्राइस? रिजर्व प्राइस ये है, जैसे मेरा जो लागत खर्च है, सीएससीपी जैसे मान ले कीमत तय करती है। हालांकि सीएससीपी एक तरह से किसानों के साथ धोखा है, इसलिए धोखा, मैं भी उसमें, हमारे साथ सीएससीपी के भी मेंबर आए थे। सीएससीपी के 3रे नंबर पे लिखा हुआ है उपभोक्ता के हित में महंगाई को देखते हुए कीमत तय होगी। उसमें लागत खर्च की बात नहीं आई भाई, किसान का फसल पे कितना खर्च आया, कितनी कीमत आई, कितना आया, उस पे कितना, जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी जो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लागत खर्च के आधार पे सीएससीपी किसान की कीमत तय करते ही नहीं, ना दूध की, जो भी जैसा है। उसके बाद हमने कहा कि भाई एक कीमत तय करेगी जिसमें लागत खर्च सारा कुछ जोड़ के उसमें एक रिजर्व तय कर दिया जाएगा, उससे कम मार्केट में उसमें कैटेगरी है, अगर वो थोड़ा डैमेज हो गया या उसकी क्वालिटी खराब होगी, उसमें 3 तरह, जैसे कपास में है भाई इतना मॉइस्चर होगा, इतना मॉइस्चर होगा। हमने कहा कि ये रिजर्व प्राइस तय होगा तो उस रिजर्व प्राइस का स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, इससे कम नहीं बिकेगी। एक प्रस्ताव हमारा था। दूसरा था कि जो किसान की जो उपज है उस पे जरूरी वस्तु अधिनियम जो इन्होंने बनाया, उस पे निर्यात आयात पे पाबंदी हटाई जाएगी, सरकारी तंत्र की दखलंदाजी नहीं होगी, बाजार में किसान जाएगा और बाजार में अगर व्यापारी भी खरीदेगा रिजर्व प्राइस तय कर दिया जाएगा, ये हमने दी। दूसरा हमने कहा था कि भी किसानों के लिए टेक्नोलॉजी जिला, टेक्नोलॉजी की बात क्या है, अभी अभी एक सीड बिल आया, हमने कहा कि हमारे को उन्नत बीज दी जाए, चाहे वो विदेश से आया तो, चाहे देश से हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटियां तय करे, वो उन्नत बीज किसानों को दिया जाए। ये हमारी मांगे थी, कुछ बाकी मांगे थी। उसकी रिपोर्ट हमने 5 के 5 किसानों ने सिग्नेचर करके संजय अग्रवाल जी को दे दी, और हमारी 1.5 साल से आज तक हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई उसके बाद। मैं केवल याद दिलाना चाहूंगा, संजय अग्रवाल वो आदमी हैं जिन्होंने 3 बिल पेश किए थे, पहले उस समय सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे। वो आदमी क्या करे, किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो इसमें कंट्रोवर्सी है। मैं 3 कृषि कानून का समर्थक हूं, उसका मैं एक उदाहरण भी दूं। हमारे हरियाणा, आपने अभी चर्चा की, हरियाणा पंजाब में अब की बार धान की खरीद हुई। खरीद होने के बाद जो हरियाणा पंजाब में किसान की फसल खरीदी गई नहीं, वो 359 रुपए में खरीदी गई। तो 79। उसके बाद क्या होया साहब, जो मैं मार्केट में लेके गया अपना धान, वहां सरकार ने कहा भाई इसमें तो नमी है, और नमी के नाम पे उन्होंने 100 रुपए से 1000 रुपए तक के कट लगा दिया गया, बट्टा लगा दिया। मान लो अगर मेरा जो था उसमें से वो 500 रुपए काट लिए, 600 रुपये, और उनकी मैं कच्ची पर्ची तो लेके मैं यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री को, नैब सिंह सैनी को दी। नैब सिंह सैनी ने कहा हमने तो 25 रुपए लाए प्रति क्विंटल, और जो मेरे सरकार ने क्या कराया, जो एमएसपी की थी वो मेरे अकाउंट में डाल दी, और मेरे को कहते हुए हरियाणा पंजाब के किसानों को सबसे खुशहाल मान रहे हो। आप भी मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे। नहीं, आप बताओ किसानियां में, और सच्चाई में बताता हूं हरियाणा पंजाब की, जो हमारा एमएसपी की आई नहीं, उसमें से 500-600 रुपए वापिस ले लिए आड़तियों ने किसानों से, और वो पैसे से आज आड़ती को, सेलर मालिक को और खरीद एजेंसियों को वापिस दे दिए। ये लगभग 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ अब की बार हरियाणा में जी। और उसके बाद अगर ये होता तो 3 कृषि कानून की बात है ना, उसमें एक बात थी भाई खरीदार जो होगा, जैसे मेरी भैंस है मैंने बेचनी है, और सरकार कह देगी कि आपके पटवारी की इजाजत के बिना नहीं बिकेगा, हमारा पटवारी है मंडी का और डीसी। अब अगर मेरी मंडी, मेरी गाय बेचने के लिए उसमें अगर कोई नहीं होगा तो 10 व्यापारी आएंगे खरीद के लिए। 3 कृषि कानून में क्या था,
मंडी में खरीदोगी, प्राइवेट मंडी में खरीदोगी, प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, ऑन ट्रेडिंग होगी। ये ऑन ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा, पानी की बोतल आप मंगाओगे तभी आ जाएगा। तो अगर मेरे ऑन ट्रेडिंग पर मेरा दूध लेने के लिए कोई आएगा, कोई व्यापारी आएगा, उस पे देखो आज हम बाजार में क्यों मर रहे हैं? बाजार में इसलिए मर रहे हैं कि हमारे बाजार में गाहक ही नहीं है। गाहक हमारा सिर्फ डीसी है, या मार्केट कमेटी है, या एफसीआई है, पीडीएस। हम क्या कि देश को हमने अनाज देना चाहिए, लेकिन अनाज पैदा करने वाले को क्या होया? हमने तो आत्महत्या करी, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं निकला। आड़ती हो गया, मैं इतने गुलाम हो गया, मेरे को लागत नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बढ़िया काम ये किया, हम साधारण किसानों को एमएसपी के मेंबर बना दिए, और जो हमने रिपोर्ट दी वो 1.5 साल से मैं एक और बात कहना चाहूँ आपके सामने, मीडिया के सामने। 45 मीटिंगें हुई, 45 मीटिंगों में हमारी रखा गया था भी हर मीटिंग में हमारे को 10,000 रुपए मिलेंगे, और मेरी गाड़ी का खर्चा। मैं ये छोटी बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरे साथियों मेरे को ये आरोप ला रहा है आईटीआई में कर कि इतने लाख रुपए खर्च हो गए। हमारे को सिर्फ 5 मीटिंग के पैसे मिले, 5 मीटिंग के गाड़ियों के खर्चे मिले, 40 के अभी तक हमारे भी बकाया है।